दुर्ग जिले के घोटवानी गांव में बंदर भगाने को लेकर दो पड़ोसियों में जबरदस्त विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पड़ोसी ने युवकों को बुलाकर दूसरे पक्ष की जबरदस्त पिटाई करवा दी। इतना ही नहीं, लाठी डंडे के साथ साथ चाकू से भी हमला किया गया, जिसके बाद पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमदा थाना क्षेत्र के घोटवानी नाम के गांव में हेमलता वर्मा और धानबाई दो पड़ोसी हैं और इन दोनों महिलाओं के बीच बंदर भगाने की बात को लेकर के 23 तारीख को विवाद हुआ था। उस विवाद से नाराज होकर के धानबाई अपने लड़के को इस संबंध में बताई, जो मूलतः इसका जो धानबाई का लड़का है पप्पू वर्मा, वो गुड़ियारी में रहता है, रायपुर। अब बात कांकेर की भी कर लेते हैं, जहां ग्रामीणों ने धर्मांतरण के विरोध में गांव के बाहर पादरी पास्टर की नो एंट्री वाला नोटिस बोर्ड लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चल रही धर्मांतरण की गतिविधियों से वे परेशान हैं। इसी वजह से ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर ये कदम ग्राम सभा की ओर से उठाया गया है और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जिले के 5 गांवों में भी इसी तरह के बोर्ड लगाकर धर्मांतरण कराने वालों का विरोध किया गया है। ग्राम सभा के अनुसार ग्राम सभा में सब गांववासी एक प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के भिलाई से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस दौरान घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी एकल कुमार दुबे हत्या के तुरंत बाद खुद नेवई थाने पहुंचकर पुलिस के सामने पेश हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। नेवई थाना क्षेत्र में कल एक हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें एकल दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसकी शादी 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी, उसकी पत्नी का नाम दीक्षा दुबे है। वो आपसी पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी दीक्षा दुबे का गला दबा करके उसने उसकी हत्या कर दी है। प्रकरण में जानकारी प्राप्त होती है, तत्काल उसमें मर्ग कायम किया गया और पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात डॉक्टर के द्वारा जो गौरेला पिंडरा दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ सरकार को अनुभवहीन बताया और 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर सवाल भी उठाए। सांसद ज्योत्सा महंत ने डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा, इंजन में तेल है या नहीं पता नहीं। दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। देखिए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अनुभवहीन सरकार बैठी हुई है। अनुभवहीन मंत्री बना दिए हो, सब सीनियर लोगों को घर में बैठा दिए हो, तो कोई सरकार चला नहीं पा रहा है। व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि लोग ये सरकार कहाँ से चलती है किसी को पता नहीं चलता। मंत्री चला रहे हैं कि अफसर चला रहे हैं। तो एक अभी तक छत्तीसगढ़ में सरकार जो बनी है, कैसे काम कर रही है, किसके कहने से कर रही है, कब करती है, कब नहीं करती है, हम लोग तो अभी तक। देखिए, ऐसा है, हम लोग के विचार जो हैं और हम लोग अपने बापू गांधी को याद करके आंदोलन से हर जगह अहिंसा से ये सब लड़ाई करते हैं, अपनी मांगों को पूरा करते हैं। जैसे देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, वैसा देश में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, पता नहीं इंजन में तेल है कि क्या है, कहाँ नहीं है, कहाँ जा। कांकेर के बाबा रामदेव मंदिर में आज भादवा सूदी दूज के अवसर पर बाबा रामदेव का 673वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 25 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाले मेले की शुरुआत ज्योत स्थापना, पूजा अर्चना और ध्वजारोहण से हुई। इसके बाद महाआरती संपन्न हुई। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मेले के दौरान प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक भजन संध्या और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 2 सितंबर को बाइक रैली और सामूहिक भंडारा भी आयोजित होगा, जिसमें भोजन प्रसादी माहेश्वरी परिवार कांकेर द्वारा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के भरतपुर के कोटाडोल स्कूल में एक शिक्षक के छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले में अभिभावकों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुझे कल रात में जानकारी प्राप्त हुई एक हमारे मीडिया प्रभारी के द्वारा, और मैंने तत्काल अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में चर्चा की और चर्चा करके उसकी जो है जांच करा करके तत्काल प्रतिवेदन को मांग की गई है। और चूंकि उस संस्था के प्राचार्य श्री किस्पोट्टा जी अभी हमारे मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता के ट्रेनिंग में आए हुए हैं और उनको सामने बुला
कांकेर में बीजेपी नेता असीम राय हत्या मामले के आरोपी विकास पाल को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विकास पाल पर गवाहों को धमकाने और कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 24 अगस्त को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।